टॉक्स टू पावर वाला जो फॉर्मूला था जुबैर साहब, अब देखें ना, उसने एक नई तर्ज तो डाल दी ना। अब अगर पीटीआई कहती है कि पावर टॉक्स टू पावर, तो फिर इसमें उनका क्या कसूर है पीटीआई का? नहीं तो पीटीआई तो कह रही है। हाँ, वो तो पीटीआई तो बार-बार कह रही है कि हमसे बात करें, हमने उनसे डायलॉग करना। और उस वक्त पीटीआई ने कोई नया नहीं कहना, पीटीआई तो ऑलरेडी कह रही है कि हमने तो बात ही कायरा साहब प्लीज किसी और को भी बात करने देना। अच्छा कर ले कमाल है यार। कर ले अब आप। आज कायरा साहब स्टूडियो में मैं नहीं आऊंगा, फायदा यार, या तो कायरा साहब को अकेला बुलाया करें आप। नहीं सर, ऐसी क्या है। अच्छा, अगर मैं बीच में बोलता हूं तो एक काम कर लेते हैं, आइंदा किसी प्रोग्राम में जुबैर साहब को बुलाएं तो मुझे ना बुलाएं। नहीं ऐसे नहीं, ताकि मेरा नहीं मेरे बस काबिल एहतराम आपकी वजह से आप डांटते हैं या नहीं डांटते? अच्छा जुबैर साहब बात करें। मैं तो आया आपकी वजह से हूं, लेकिन जुबैर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। सर बात करें सर। सॉरी सर, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त PMLN का जो था, उसमें जो एस्पेक्ट था, जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने लीड किया था, और बिल्कुल सही किया था, मुज़ाहमती सियासत। और मुज़ाहमती सियासत जो थी वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं। जलसों में हर जगह नाम। सर मुझे इजाजत है एक सवाल करने की, सर्विंग जर्नल्स के खिलाफ एक सवाल की इजाजत है कि उस मुज़ाहमती सियासत में फिर आपके जरिए से डायलॉग भी हो रहा था ना, तो उसका नारा यही लगाया था ना कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। जब मुफाहमत की तरफ गए थे तो क्वेश्चन था ना, फिर दैट इज व्हाई दिस वाज इन्वेंटेड कि पावर टॉक्स टू पावर। अगर आप मुज़ाहमत ही ना करते तो आपकी पावर कौन रिकॉग्नाइज करता? आप खामोशी से घर बैठे रहते तो आपको क्यों वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाते? तो नेगोशिएटिंग टेबल पर तो उस वक्त बुलाते हैं जब आप अपनी पावर शो करते हैं। और दूसरे, बहुत एहतराम के साथ कायरा साहब से, देखें उस वक्त भी कोर्ट्स जो थे वो बहुत से फैसले गलत करते थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है, चाहे वो साद रफीक साहब का था या दूसरे शहबाज शरीफ साहब का था, मरियम नवाज का था, कितने फैसले उनके हक में आते थे। ऐसा तो कोई चीफ जस्टिस नहीं होता था कि इफ यू कांट टेक द हीट यू डोंट गो टू द किचन। ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया था, ऐसा तो नहीं था कि सिंबल ही ले लिया था, ऐसा तो नहीं था कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत ही ना हो, ऐसा तो नहीं था कि कॉर्नर मीटिंग ही ना होने थे। ये तो देखे ना, ये तो फस्तायत है। इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर ले कि रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म्स? इस वक्त कौन कहता है कि कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता? आप कह रहे हैं इस्लामाबाद, कराची में कॉर्नर मीटिंग पीटीआई नहीं कर सकती। इलेक्शन में उठा के देख लें, अपने नुमाइंदों से पूछते, कॉर्नर मीटिंग 50 लोगों की नहीं करने देते थे, उखाड़ देते थे सारे स्टेज वगैरह, कुर्सियां उठा के ले जाते थे। आई मीन अब ये अच्छा मैं हम पाकिस्तानी है जी, बिल्कुल सही सर। मैं जवाब ताकत के जोर पे ठीक कर लें। हाँ, हम तो चाहते हैं कि मुफाहमत के जोर पे ही ठीक होगा, यानी अवामी दबाव भी खड़ा करना पड़ेगा, एहतजाज भी होंगे, बिल्कुल हक है, करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। मीडिया का भी काम यही है कि अवामी दबाव और ओपिनियन खड़ा करता है। आपका ख्याल है कि सरमन देने से ठीक हो जाएगा? बिस्मिल्लाह। आपका ख्याल है कि ताकत के जोर पे ठीक हो जाएगा? बिस्मिल्लाह। हमें क्या एतराज़ है? बोलना चाहिए। वो जो जिस डेमोक्रेसी का हम जिक्र करते हैं ना बार-बार, हमारी तमसील है, वो डेमोक्रेसी भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुई थी। किसी एक दिन में समाज तब्दील नहीं होता, उसके लिए बहरहाल बात करनी पड़ती है। डेमोक्रेसी समाज में आती है, इदारों में नहीं आ जाती। बातें करना शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, डेमोक्रेसी इदारों में नहीं आती, समाज में आती है और इदारों में रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या तहरीक इंसाफ अब जो है वो सियासी लोगों से बात करेगी? ये जो इत्तेहाद है कुछ कर पाएगा? आपका कमेंट, फाइनल कमेंट। तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात करती रही है। मेरे ख्याल में जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत में, वो फिलहाल इतने कमज़ोर हैं कि वो बात जो है वो मानी खेज नहीं हो रही, और ये साइकिल्स चलते रहेंगे। क्योंकि जब केओस होता है और वैक्यूम होता है तो उसमें ये डिबेट्स हम करते रहे। मुझे ये हैरत है, लेकिन क्या वजह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ को खत लिखा जाता है तो जवाब आता है सियासी लोगों से बात करें? क्या वाकई जवाब नहीं देखा? सिक्योरिटी जराए से आया नहीं है, आपने देखा नहीं? जराए तो आप सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही, मगर आया तो है। जवाब देना चाहता है नहीं दिया ना उन्होंने, मगर एक सिक्योरिटी जराए के जरिए से तो आया ना। कल आप पे मेरे पे पीका एक्ट लग जाएगा आसमा। मैं तो पीका एक्ट नहीं चाहता। हम तो पीका एक्ट को, आसमा ने कहा है कि सोशल मीडिया के लिए, इस मीडिया के लिए ये पीका एक्ट को हम भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं, भुगत सकेंगे, जब भुगतेंगे जब ISPR वो हम पे लगेगा, आप पे नहीं लगेगा। में ये आर्गुमेंट आता भी नहीं है, ये फोरम नहीं आता। ये YouTube पे चलेगा। नहीं, ये बात तो सही है, अगर सिक्योरिटी जराए के आपने कुछ कहा ही नहीं। जराए ने कहा है, मैं क्या जराए पे कमेंट? इसी तरह खत मौजूद ही नहीं है, और खत है नहीं, खत तो पब्लिकली खान साहब ने खत पे भी पकड़े जाएंगे। पब्लिक लेटर, आप तो डिबेटर थी, पब्लिक लेटर का क्या मतलब? बिल्कुल, इसके ऊपर एक अलग डिबेट हम